जो गली बनी हुई है ऑलरेडी उसको तोड़ के फिर बनाते हैं, क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है। एक कॉर्पोरेटर जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीत जाता है, उसके बाद तो उसकी पहली सोच होती है जो मैंने 60 लाख जो 50 लाख जो खर्च किए उसको मैं कैसे वापस वसूल करूं, उसका 10 गुना मैं कैसे कमाऊं। वो क्या करता है, वो ऐसी चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है जिससे उसका कमीशन ज्यादा से ज्यादा मिले। रोड हो गया, गली हो गई, वो तुम्हारे लिए क्यों मतलब डेवलपमेंट करेगा? तुम हो किस हक से मांगोगे उससे, किस हक से उससे बात करोगे? तुम 100 200 500 में तुम बिके हो तो तुम किस हक से उससे मांगोगे? आज अनिल देसाई को पूछे कि भाई अनिल देसाई कहाँ है, तो सबके मुंह पे जो है टेप लगा होता है। हम पूछे कि भाई हमारा एमपी कहाँ है, तो कोई भी एक आदमी जिम्मेदार नहीं है कि जो बोल सके कि हाँ भाई मैं अनिल देसाई को जो है चितागंज में लाऊं और हमारी प्रॉब्लम को जो है बताकर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। ऐसा एक आदमी भी नहीं है जिम्मेदारी। एसडीपी का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी, इंशाल्लाह वो ईमानदारी से अपना काम करे। आप उसको एक मौका दो, वो ईमानदारी से अपना काम करे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज चैनल में। दोस्तों मौजूद है मुंबई के चितागंज इलाके में। आज हम आए हैं चितागंज इलाके की जो एसडीपीआई की ऑफिस है। हमारे साथ में फिरोज बिस्ती है जो मुंबई जनरल सेक्रेटरी है एसडीपीआई पार्टी के, और इस बार आने वाले बीएमसी चुनाव में एसडीपीआई भी जो है बीएमसी चुनाव में उतरने वाली है। तो हम फिरोज भाई से बात करेंगे कि फिरोज भाई क्या कहेंगे आप कि आने वाले बीएमसी चुनाव का हाल तो देखा ही होगा आपने कि किस तरीके से चितागंज इलाके में लोग अपने अपने इलाके में जो है काम कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव जिस तरीके से अब अनकरीब है, उसी तरीके से सोशल एक्टिविटी भी जो है नेताओं की बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपकी पार्टी भी इस बार बीएमसी चुनाव में खड़ने वाली है। क्या कहेंगे, किस तरीके का आप लोगों का जो है लोगों से अपील रहेगी और आप लोग किन किन मुद्दों को लेके चितागंज इलाके में काम करने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरोज बिस्ती, एसडीपीआई मुंबई जनरल सेक्रेटरी। राहिल भाई, आपका सवाल है कि भाई हमारी क्या तैयारी है और हम आने वाले इलेक्शन में मतलब हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। उससे पहले मैं राहिल भाई आपको चितागंज की जो मेंटेलिटी है, चितागंज के जो लोग हैं जिनकी जो सोच है, वो सोच पे थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा। मैंने कुछ वीडियोस देखे आपके जिसमें हमारे अब्दुल मजीद भाई जो चितागंज के बहुत ही जाने माने सोशल एक्टिविस्ट है, उनका भी मैं वीडियो देखा और काफ़ी लोगों का मतलब उससे पहले भी मैंने वीडियो देखा। उसमें एक चीज़ जो है हमेशा आती है कि भाई चितागंज में डेवलपमेंट नहीं है, चितागंज में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, चितागंज के अंदर मतलब एजुकेशन के ऊपर काम नहीं है, और चितागंज में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नशा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो राहिल भाई सबसे पहले जो है ना, मैं हम लोग कैसे ग्राउंड पर रहने वाले लोग हैं, हम लोग जब ग्राउंड पे जब सर्वे करते हैं ना तो हमको पता चलता है कि लोगों की मेंटेलिटी क्या है। यहाँ पे जो लोगों की जो मेंटेलिटी है, जो मतलब कैंडिडेट है जो उनकी मेंटेलिटी अलग है, और जो आवाम है, आवाम की मेंटेलिटी भी अलग है। यहाँ पे बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं। डेवलपमेंट जब होगा जब लोगों की सोच डेवलपमेंट में होगी। यहाँ पे लोगों की सोच ही नहीं है डेवलपमेंट। कुछ लोग इलेक्शन में ऐसे आगे आते हैं कि मानो मतलब वो दुनिया के आखिरी गरीब है, उनसे बड़ा गरीब कोई भी नहीं है। 300-400 में जो है वो किसी के भी पीछे जो है रैली में घूमते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने मतलब कभी अच्छे दिन देखे ही नहीं। पैसा क्या है उनको मालूम ही नहीं। 300-400 के अंदर जो है वो अपना ईमान दे देते। और उसके बाद जब उनसे सवाल किया जाता है कि भाई आप लोग ऐसा क्यों करते, तो बोले भाई पैसा मिलता है, एक रैली घूमने का 400 मिलता है, 500 मिलता है। कितना घूमते होंगे आप लोग? 4 रैली, 5 रैली, 2000, 2500। लेकिन जिस बंदे के साथ में आप घूम रहे हो, जिस कैंडिडेट के साथ में आप घूम रहे हो, क्या वो चितागंज के डेवलपमेंट करने के लायक है? क्या उसकी मतलब सोच जो है चितागंज के डेवलपमेंट के लिए है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद जो है आवाम में से कुछ लोग ऐसे भी है जो लोग ग्रुप वाइज कैंडिडेट के पास जाते हैं, बोलते भाई 50 छोकरे हम लोग, 5 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए। बाद में उनकी औकात जो है 20,000, 25,000, 30,000 में निपट जाती है। वो 20,000, 25,000 लेने के बाद भी जो है वो कैंडिडेट के पीछे घूमते जिंदाबाद मुर्दाबाद। मेरा सवाल उनसे है, क्या वो कैंडिडेट चितागंज के डेवलपमेंट के लिए सही है? क्या वो चितागंज का डेवलपमेंट कर सकता है?
उसके बाद जो है कुछ ऐसे लोग हैं चीता कैंप में जो अपने आप को समझदार बोलते, जिसको पॉलिटिकली जो है शऊर है। उनकी सोच कैसी है कि ये जो 6-7 जो चेहरे हैं जो चीता कैंप में हमेशा जो है कॉर्पोरेशन में हिस्सा लेते हैं, कि इन 6 या 7 लोगों में से चीता कैंप का मतलब जो चीता कैंप के लिए सबसे कम नुकसान कौन पहुंचाएगा, चीता कैंप में सबसे कम नुकसान कौन पहुंचाएगा, इसे वहां पे भी डेवलपमेंट की कोई सोच नहीं। मतलब जो आवाम के अंदर भी जो सोच है ना, वो भी ऐसी नहीं कि हम आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट चीता कैंप में करें जो लोगों का उससे मतलब फ़ायदा उठा सके, ऐसी। उसके बाद भी जब कैंडिडेट से, अभी मैं हाल ही में, मैं नाम नहीं लूँगा राहिल भाई, अभी मैं हाल ही में 3-4 कैंडिडेट से जो है, जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे मेरे, उनसे जब मैंने ऐसा ही मतलब एक नॉर्मली जो चर्चा की इलेक्शन को लेकर, कि भाई मतलब पिछले बार भी आप लोगों ने मतलब इलेक्शन में हिस्सा लिया था, इस बार भी आप लोग लेने वाले हैं हिस्सा, तो मतलब क्या इसमें खर्च आता है, क्या मतलब इसकी क्या मतलब हिसाब किताब है, कैसा है, क्या है। तो राहिल भाई, मैं वो अमाउंट जो है ना आपके सामने ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, इतना बड़ा अमाउंट है। कोई बोलता है 40, कोई बोलता है 60। अब आप बताइए कि एक आदमी 40 या 60 अगर खर्च करके अगर लड़ेगा तो उसकी सोच जो है आवाम के लिए होगी। तो मैं सोचा कि भाई एक आदमी जो है 60 लाख 70 लाख लगा के अगर लड़ता है तो क्या उसकी सोच डेवलपमेंट के तरफ जाएगी? वो इसको क्या मतलब आवाम के लिए ये 60 लाख 70 लाख खर्चा कर रहा है, उसको मालूम है ये एक जुआ है, वो इसको एक जुए की नज़र से देख रहा है कि भाई मैं अगर 60 लाख खर्चा करूंगा तो मैं कम से कम 10 करोड़ रुपये कमाऊंगा, अगर मैं जीत गया तो मैं 10 करोड़ रुपये कमाऊंगा। उसकी सोच शुरू से जो है ना, जब वो खर्चा करने पे आता है तब से लेकर आखिरी दिन तक जो है, उसकी सोच कभी ये नहीं होती कि मैं चीता कैंप में जीतने के बाद मैं यहाँ पे एजुकेशन पे काम करूंगा, या मैं यहाँ पे जो है मतलब एक मैटरनिटी होम का जो बार बार जिक्र आता है कि मैं एक मैटरनिटी होम जो है उसके ऊपर काम करूंगा, या मतलब यहाँ पे एक अच्छी सड़क बनाऊंगा या अच्छी गली बनाऊंगा। आप देखे होंगे कि ऐसी सड़क बनती है चीता कैंप में जो एक बारिश झेल नहीं सकती। पहली बारिश में जो है मतलब वो उसका हाल आप देखते हैं कि क्या होता है। जो गली बनी हुई है ऑलरेडी उसको तोड़ के फिर बनाते हैं, क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है। एक कॉर्पोरेटर जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीत जाता है, उसके बाद में उसकी पहली सोच होती है जो मैंने 60 लाख जो 50 लाख जो खर्च किए उसको मैं कैसे वापस वसूल करूं, उसका 10 गुना मैं कैसे कमाऊं। वो क्या करता है, वो ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है जिससे उसका कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। रोड हो गया, गली हो गई, वो तुम्हारे लिए क्यों मतलब डेवलपमेंट करेगा? तुम हो किस हक से मांगोगे उससे, किस हक से उससे बात करोगे? तुम 100-100, 200, 500 में तुम बिके हो तो तुम किस हक से उससे मांगोगे कि भाई हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारा नाला भर गया, हमारा गटर भर गया, हमारे पास एक अच्छा रोड नहीं है। लोग, मैं देखता हूँ बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग हैं, सोशल वर्कर अपने आप को बोलते हैं, वो रोड के ऊपर वीडियो बनाते हैं, ये बनाते हैं। मेरा सवाल ये है कि वो जो सोशल वर्कर अपने आप को बोलते हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या सोर्स ऑफ इनकम है इनका? आप मुझे बोलोगे फिरोज भाई आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक दुकान है जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 घंटा उसमें टाइम देता हूँ। उसके बाद में जो है मतलब जब मुझे मौका मिलता है तो मैं सोशल फील्ड में भी काम करता हूँ। तो उन लोगों का काम क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर को डराकर, कॉन्ट्रैक्टर को धमकाकर उससे मतलब पैसे वसूल करना। तो डेवलपमेंट कहाँ पे आएगा? सारी बात देखो, निचोड़ ये है कि आपको अगर अच्छा काम करवाना है, आपको चीता कैंप में अच्छी सड़क चाहिए, आपको अच्छी गली चाहिए, आपको एजुकेशन पे काम चाहिए, आपको एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, तो आपको एक अच्छा आदमी जो है यहाँ से चुन के देना पड़ेगा। आज मैं अपने मुँह से एसडीपीआई की तारीफ क्या करूँ? आप हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट पे आप उठा के देख लो जहाँ पे एसडीपीआई काम करती है, उनका काम देख लो, उसके बाद आप मुझसे बात करो। आज जो है अगर चीता कैंप के अंदर डेवलपमेंट चाहिए तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि एजुकेशन पे काम हो या मैटरनिटी होम पे काम हो या किसी भी फील्ड में काम हो, आप एक बार जो है एसडीपीआई को मौका देखिए। इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करूंगा और ये भी नहीं बोलूँगा कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन। एसडीपीआई का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी, इंशाल्लाह वो ईमानदारी से अपना काम करेगा। आप उसको एक मौका दो,
वो ईमानदारी से अपना काम करें। फिरोज भाई, जिस तरीके से 45 साल से चितागंज इलाका जो है बसा हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ पर जो है बाहर से भी आए, चितागंज की पॉपुलेशन बढ़ गई, और कहते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े वादे करने वाले नेता भी यहाँ पर आपके और मेरे सामने आए और चले गए। आपको नहीं लगता कि चितागंज को बहुत आगे होना चाहिए था? ये सारी चीज़ों का एक जवाब है राहिल भाई, करप्शन। टॉप टू बॉटम जो है लोग करप्शन में डूबे हुए। एक मुहावरा है कि भाई लोगों को हथेली पे चांद दिखाना, कि भाई देखो मैंने इसको मतलब चितागंज को क्या था और क्या बना दिया। लेकिन हम लोग देखेंगे कि चितागंज जैसा था उससे और कई ज़्यादा पीछे हो चुका है। अभी जैसा कि अभी आपने स्टार्ट में आपका पिछला वीडियो में मैंने देखा था, जिसमें हमारे अब्दुल मजीद भाई ने बोला था कि भाई एमपी गायब है। भाई एमपी तो गायब होगा ही ना। एमपी को यहाँ पर कौन जानता था? चितागंज में एमपी को कौन जानता था? अनिल देसाई को कौन जानता था चितागंज में? कोई नहीं जानता था। राहुल शिवाले जैसा भी था, भले मैं उसके पार्टी की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन राहुल शिवाले एक पर्सनल लेवल पे बंदा कम से कम चितागंज में आता था, चितागंज में देखता था। लेकिन वो बीजेपी में जाने की वजह से लोगों ने उसको नकारा। काफी लोगों ने राहुल शिवाले के ऑफिस में जाके अपना काम भी करवाया है। हाँ, और दूसरी पार्टी के लोग भी वहाँ पे जाके काम करवा देते हैं। बराबर। तो आज जो है ना, मैं जब अनिल देसाई के वक्त में एमपी इलेक्शन था, तो लोगों ने मस्जिदों से बैठ के मशवरा किया, लोगों को मतलब ये बताया कि अगर इस बार अनिल देसाई को वोट नहीं दिए तो पता नहीं क्या कयामत आ जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, मुसलमान पता नहीं कहाँ मतलब ये हिंदुस्तान से गायब हो जाएंगे। ऐसा एक डरा कर जो है, मतलब काफ़ी लोग डरे हुए थे। डर के जो उन्होंने जो फैसला लिया और राहुल शिवाले को हराया। अनिल देसाई जीतने के बाद में आप उस वक्त भी देखेंगे अपना राहिल भाई, उस वक्त भी जो है ना एसडीपीआई ने उस एमपी इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था, और हमारे लोगों के पास आए, लोगों को समझाए, लेकिन लोग इतने डरे हुए थे, लगा के पता नहीं क्या होने वाला है। उसके बावजूद भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमको 1250 वोट मिले। मस्जिदों से ऐलान होने के बाद ये वोट हमारे अपने वोट है। जो लोग हम पे भरोसा करते हैं उन लोगों ने हमको वोट दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि एसडीपीआई का काम क्या है। आज अनिल देसाई को पूछे कि भाई अनिल देसाई कहाँ है, तो सबके मुंह पे जो है टेप लगा होता है। हम पूछे कि भाई हमारा एमपी कहाँ है, तो कोई भी एक आदमी जिम्मेदार नहीं है कि जो बोल सके कि हाँ भाई मैं अनिल देसाई को जो है चितागंज में लाऊंगा और हमारी प्रॉब्लम को जो है बताकर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ऐसा एक आदमी भी नहीं है जिम्मेदारी लेने वाला, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए पूरा चितागंज खड़ा हो गया। तो ये हालात है राहिल भाई हमारे। और जब तक ये लोगों में डर और खौफ, एसडीपीआई का नारा है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, ये हमारा नारा है। जब तक लोग भयभीत रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, तब तक जो है ऐसे ही फैसले होंगे। और इंशाल्लाह राहिल भाई मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि इंशाल्लाह एसडीपीआई इस बार का कॉर्पोरेशन इलेक्शन जरूर लड़ेगी, और हमारा कोई भी कैंडिडेट, चितागंज का कोई भी कैंडिडेट हमारा अगर लड़ेगा इंशाल्लाह, मुझे तो मेरे पार्टी जो है 1 साल से मेरे को अप्रोच कर रही है कि भाई आप लड़ो, आप लड़ो। ठीक है, इंशाल्लाह अगर मौका अल्लाह ने दिया तो मैं भी लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अगर पार्टी चाहती है कि मैं लड़ूं तो इंशाल्लाह मैं भी लड़ूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं लड़ा और हमारा कोई भी अगर कैडर अगर एसडीपीआई का लड़ा, तो इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी से काम करेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्या क्या मुद्दे लेके उतरने वाले हो? आपके दिमाग में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेवलप आप लोग जो है करने वाले हो? नाली गटर और पानी को छोड़ के उसके अलावा जो वाकई में डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, वो आपके मतलब दिमाग में क्या है कि क्या क्या चीज़ें आप लोग यहाँ पर जो है लाने की कोशिश करेंगे? राहिल भाई, नाली गटर हम जानते हैं कि नाली गटर कचरा ये कॉर्पोरेटर अगर नहीं भी रहेगा तब भी ये काम होगा। इसमें कॉर्पोरेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह जो है दस्तक बस्ती के ज़रिए और बीएमसी के ज़रिए सारा काम होता रहेगा। और जहाँ तक आपने बताया कि भाई क्या मुद्दे लेके आप उतरेंगे, ये मुद्दे इतने बार डिस्कशन हो चुके हैं ना कि हम मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि भाई क्या मुद्दे पे काम करेंगे। हम चीख के बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास एक मैटरनिटी होम नहीं है, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, फुल फ्लैश हॉस्पिटल नहीं है। इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे।
लोग चीख चीख के बोल रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को जो है एजुकेशन के लिए मतलब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। हम उसके लिए बैठ के हमारे मतलब लोगों से चर्चा करके उसके बाद में यहाँ पे एजुकेशन पे किस तरह से काम किया जाए, क्योंकि लोगों के मशवरे से काम होगा तो काम बेहतर होगा। तो एक अच्छी सड़क, अच्छा हॉस्पिटल और एक मतलब बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर और इस चिटागम से नशे को किस तरह कम किया जाए, ये सारी चीज़ों पे हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। बाकी लोग जो है मतलब कैसा है, जैसे आप बताए थे पेपर में बता रहे कि भाई यहाँ पे एक अच्छा मार्केट का काम हमारा चालू है, एक अच्छा हॉस्पिटल का काम चालू है। ये सारी चीज़ें जो पेपर पे चल रही है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 8 साल से चालू है। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो उसको आप ज़मीन पे होता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। लाइब्रेरी के बारे में क्या ख्याल है आपका कि चिटागम इलाके में काफ़ी सालों से लाइब्रेरी नहीं है फिरोज भाई, तो लाइब्रेरी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए राहिल भाई, यहाँ पे चिटागम में एक लाइब्रेरी होना इतना ज़रूरी है क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे 10 बाई 10 के रूम हैं, 10 बाई 15 के रूम हैं। मतलब फैमिली इतनी बड़ी है ना कि बच्चों को पढ़ने के लिए जो है ना वहाँ पर नहीं होता, बच्चे वहाँ पढ़ नहीं सकते, बहुत डिस्टर्ब है। एक घर में 5-5, 6-6, 7-7 लोग रहते हैं, तो उस घर में एक बच्चा जो है सुकून से कैसे पढ़ सकता है। तो एक लाइब्रेरी होना यहाँ बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, चाहे हम मतलब कैसा है कि कॉर्पोरेशन में जीते नहीं जीते, इलेक्शन में हमारा जो होगा वो देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम लोग जो है एजुकेशन पे काम करेंगे, चाहे वो मतलब कैसा है कि लाइब्रेरी की शक्ल में हो या कोई और शक्ल में हो, इंशाल्लाह हम लोग उस पर काम करेंगे। और बाकी लोग से भी मैं अपील करूँगा, चिटागम के लोगों से ये अपील करूँगा कि अपनी सोच बदलो। कब तक जो है मतलब 200-400 500 के पीछे भागोगे? कब तक जो है मतलब ये सोच रखोगे कि भाई इसमें से सबसे कम नुकसान कौन पहुंचाएगा? फायदे का कब सोचोगे? डेवलपमेंट का कब सोचोगे? तो डेवलपमेंट की सोच अगर आपके दिमाग में चल रही है तो इंशाल्लाह आपके पास एक पार्टी ऐसी है जो इंशाल्लाह डेवलपमेंट कर सकती है, वो है HDPF। फिरोज भाई देखो, वादे तो सारे नेता करते हैं आके, जिस तरीके से आप अभी जो है वादा कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पिछली बार जो नगर सेवक जीता था यहाँ से MIM का, उसने भी एक वादा किया था कि हम यहाँ पर चिटागम में जो भी फंड आएगा, जो भी काम होगा, हम एक बोर्ड लगाएंगे ऑफिस में, उसमें कितना फंड आया, कितना खर्चा हुआ, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। वो सारी चीज़ें जो है छोटी साबित हुई। तो ऐसा तो हर नेता आके कुछ ना कुछ वादा करता है, मगर करने का जज्बा किसी के अंदर होता नहीं है, हिम्मत नहीं होती है। मतलब अगर जैसा कि जिस तरीके से पहले बोला गया था कि हम सारे बोर्ड पे उसका खर्चा लिखेंगे, हम पूरी हर चीज़ें बताएंगे जनता को कि क्या क्या चीज़ें आई है, क्या क्या चीज़ें का खर्चा इतना हुआ है, वो आज तक के किसी को दिखाई नहीं दिया। राहिल भाई, सबसे पहले तो ये जो सवाल है आपका, ये गलत आदमी से वादा जिसने किया है, ये सवाल उससे होना चाहिए कि भाई आपने बोला था कि जो भी फंड आएगा उसको हम बोर्ड पे लिख के लगाएंगे और आपने ये काम नहीं किया। तो ये सवाल उनसे होना चाहिए कि भाई आपने जितने वादे किए थे उसमें से कितने वादे आपने निभाए हैं और कितने वादे पे आप फेल हुए, ये सवाल उनसे होना चाहिए। और जहाँ तक हमारा सवाल है, आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में यहाँ पे तो देखो कैसा है, हमने कभी कॉर्पोरेशन 2010 में जो इलेक्शन था उसमें जो हमने लड़े थे, भी अब नए थे। आज जो है आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे भी HDPI है, हमने ऐसे मुद्दों पे काम किया है, बाकी पार्टियां उस मुद्दों को सोचने से भी डरती है। हमने ऐसे मुद्दे पे काम किया। अब वो क्या काम, कौन से मुद्दे पे काम किया, आपको ऑन कैमरा बोलने का मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, कि आप खुद चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको जब ये आचार्य कॉलेज का जो मैं आपको बताता हूँ, आचार्य कॉलेज के अंदर जो हिजाब का जो मसला था, वो हिजाब के मसले में सबसे पहले अगर कोई पहुंचा था तो HDPI की टीम पहुंची थी। बहुत सारे मुद्दे राहिल भाई, मैं क्रेड सुमैया का है, बहुत सारे हैं, अजान के ऊपर लेकर मसला है, दलितों का मसला है, आदिवासियों का मसला है, बहुत सारे मसले जिसमें हमने काम किया। अब वो सारे मामले जो है मैं यहाँ पे आपको गिनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जिस तरीके से पहले 2017 में आप देखेंगे या उससे पहले वाले इलेक्शन में 8 से 10 कैंडिडेट होते थे और जो है इलेक्शन कोई एक जीत जा रहा था, मगर इस बार कैंडिडेट बढ़ चुके हैं, बाहर से भी कुछ लोग आए हैं और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 25 से 30 कैंडिडेट यहाँ से जो है इलेक्शन लड़ने वाले हैं।
तो एसडीपीआई के लिए किस तरीके का चैलेंज है ये, क्योंकि पहली बार चिटागंज से एसडीपीआई लेने वाली है? कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है राहिल भाई। 25 खड़े 30 खड़े कोई इशू नहीं है। जो लोग, मैं अभी भी यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग डेवलपमेंट चाहते हैं वो अच्छे लोगों को चुने। बाकी बाहर के आए हुए लोग, जैसा कि आपने बताया कि बाहर से कुछ लोग आए हैं, सबसे पहली बात तो उनकी नीयत देखनी चाहिए कि भाई वो बाहर से वो खुद अपने इलाके में काम क्यों नहीं किए। वो खुद अपने इलाके में काम करते, जहाँ पे उनका मतलब जहाँ वो रहते हैं वहाँ काम करे, वहाँ से इलेक्शन लड़े और वहाँ से जीत के दिखाए। यहाँ पे आके लड़ने का मतलब क्या है? यहाँ पे उनको कोई जानता नहीं है, उनका बैकग्राउंड क्या है किसी को मालूम नहीं है, वो किस नियत से आए किसी को मालूम नहीं है। कुछ लोगों ने उनको यहाँ पे चितागंज में लेके आए, वो खुद उनके साथ नहीं है, वो खुद महीने भर में उनको छोड़ के चले गए। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप लोगों ने उसका साथ क्यों छोड़ दिया, तो बोले भाई वो सही लोग नहीं है। तो ऐसे लोग पे चितागंज की आवाम क्या भरोसा करेगी? तो बाहर वाले का कोई टेंशन ही नहीं है और बाहर वाले से कोई मतलब यही नहीं कि वो हमको उसकी कोई फिक्र भी नहीं है कि वो जिस तरह आए थे उस तरह चले भी जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी यहाँ पे अगर 25 खड़े 30 खड़े जो भी है, हमको कोई चैलेंज हमारे लिए बड़ा चैलेंज नहीं। इंशाल्लाह हम लोग पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे और इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे और जीतेंगे और जीत के काम भी करेंगे। फिरोज भाई, हमारा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। मेरा चितागंज के जो नेताओं से एक सवाल है, यही सवाल आपसे भी रहेगा कि चितागंज के जो नेता जो इलेक्शन में पहले जो खड़े थे और जो खड़ने वाले हैं, मैं उन सबसे एक सवाल करता हूं, आपसे भी सवाल करता हूं फिरोज भाई, कि क्या चितागंज का डेवलपमेंट, बिल्डिंग, एम्बुलेंस, लाइब्रेरी, मैटरनिटी हॉस्पिटल और फुल फ्लैश हॉस्पिटल, सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें और कई ऐसे जो चीज़ें आने वाली है हमारे सामने, ये सारी चीज़ों के अलावा लोग आवाज़ तो उठाते हैं, इन सारी चीज़ों के अलावा भी जो है एक बड़ा मुद्दा है नशे का मुद्दा। मैं आप सबसे पूछता हूं कि आपको नशे पे आवाज़ उठाने के लिए क्या आपको डर लगता है? आप चितागंज की आवाम के पास इलेक्शन में आते हो और वोट की भीख मांगते हो, अपने झूठे झूठे वादे चितागंज के लोगों को जो है बताते हो कि हम मैं ये करूँगा वो करूँगा, मगर उनका बच्चा, उन्हीं का बच्चा जिन्हें आप माँ बोल रहे हो, जिन्हें आप बहन बोल रहे हो इलेक्शन के वक्त, उन्हीं का बच्चा नशा करने लग जाता है। नशा बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए क्या आपको डर लगता है? फिरोज भाई, मैं आपसे भी ये सवाल करूँगा। राहिल भाई, आपने सवाल किया, बहुत अच्छा लगा आपने सवाल किया, लेकिन आप जानते हैं कि हमने एक टीम बनाई है। ऐसा तो हमने ड्रग्स के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन कैसा है कि सालों से जो चीज़ बिगड़ी है वो कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में सही नहीं होगी। हम लोग क्या करते हैं, हमारी गलती क्या है कि हम लोग एक बहुत बड़ी रैली करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, उसके बाद जो है ना छोड़ देते हैं। उसमें होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो नशा बेचने वाले उनका हफ्ता बढ़ जाता है। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं कि उन्हीं की ज़बानी है कि भाई हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा क्या है, आपके रैली करने के बाद में हमारा जो हफ्ता जाता है वो हफ्ता थोड़ा बढ़ जाता है। अब वो हफ्ता किसको जाता है, क्या जाता है, वो समझने की बात है, वो मैं आपके सामने ऑन कैमरा नहीं बोलूँगा। लेकिन उसके बाद हम लोग को जब इस चीज़ का पता, जब हमने बहुत डीपली इसके ऊपर चर्चा की, तो हमने उसके लिए एक टीम बनाई जिसमें आप भी है, आप भी उसका हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उस बात की खुशी है कि आप है, आसिफ भाई है और मुबारक भाई है, सुफियान है, जफरुद्दीन है और भी मतीन भाई है और ताहिर भाई है और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ किसी का मैं अगर नाम भूल जाता हूँ तो। बहुत सारे लोग हैं हमारे जिसका मैं नाम नहीं ले पाऊँगा। हमने एक टीम बनाई है, तो हमने सोचा कि ना हम रैली करेंगे, ना हम लोग मतलब इसके ऊपर कोई मतलब लोगों को अवेयर करेंगे। अवेयर करने का काम मस्जिद का है। मैं मस्जिदों से अपील करूँगा कि भाई ऐसे जो लोग हैं, जो नशेड़ी बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो ड्रग्स के आदी हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ऐसी जगहों से उनको अवेयर करो। अपने अपने धर्म के लोगों को, बच्चों को जो है आप मस्जिदों से, मंदिरों से अवेयर करो, उनको समझाओ कि ड्रग्स कितनी बुरी चीज़ है। उसके अलावा राहिल भाई, जितने लोग जो है ड्रग्स पेडलर है, जितने भी चितागंज में ड्रग्स पेडलर है, उनके ऊपर जो है हम लोगों ने कार्रवाई करने का सोचा है। हम लोग कानून के दायरे में रहकर लीगली जो है उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे।
हम अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर मैडम से मुलाकात की है, डीसीपी साहब के पास गए और टॉप टू बॉटम मतलब मुंबई कमिश्नर से लेके ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन तक हमने लेटर दिया है। हर पार्टी का, हर संस्था का अलग अलग लेटर दिया है और कंटिन्यू उसके ऊपर फॉलोअप कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जैसा काम होना चाहिए था वैसा काम नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इतना आसान नहीं है। और जैसा राहिल भाई बता रहे थे कि भाई लोगों से आप पूछ रहे थे कि भाई क्या आपको डर लगता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको इसमें कोई डर नहीं लगता। हम लोग इसके ऊपर जो है मजबूती से काम करेंगे। हमारी एक टीम है और बहुत मजबूत टीम है। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, लेकिन हम लोग कानून के दायरे में रह के काम करेंगे और उनको कानून के जरिए ही जो है सबक सिखाएंगे और हम लोग जो है इसके ऊपर कंटिन्यू फॉलोअप करेंगे। हमारी जो टीम है उसका नाम है ड्रग्स फ्री चिता कैंप। इस टीम के जरिए जो है हम लोग जितने भी ड्रग्स पेडलर है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे और चिता कैंप को ड्रग्स फ्री करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आवाम से भी मैं अपील करता हूं कि बच्चे आपके हैं, ये आपका फ्यूचर है और जिन बच्चों को जो है ड्रग्स दिया जा रहा है वो इस समाज का फ्यूचर है। मैं बोलता हूं देश का फ्यूचर है। जो बच्चे आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो आगे जाके हमारे लिए पूरे देश के लिए देश का नाम रोशन कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को ड्रग्स देकर जो है वो देश के लिए हानिकारक बना रहे। ऐसा हो सकता है कि ड्रग्स के नशे के लिए वो कोई ऐसा कदम उठाए जिसके लिए जो है हम लोगों को हमेशा शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो मैं आप आम आवाम से ये अपील करूंगा कि ड्रग्स को ख़त्म करने में हमारे टीम का साथ दे। हमारी टीम का नाम है ड्रग्स फ्री चिता कैंप। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे साथ में जुड़े और जुड़ के काम करें और ड्रग्स पेडलरों को मुंह तोड़ जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में बात करने के लिए। तो दोस्तों देखा आपने कि एसडीपीआई इस बार चिता कैंप इलाके में इलेक्शन बीएमसी आने वाला जो इलेक्शन है वो लड़ने वाली है। फिरोज भाई ने काफ़ी बातें बताई है डेवलपमेंट के बारे में कि किन किन चीज़ों पे वो काम करेंगे। ये डेवलपमेंट के काम वाकई में अगर होते हैं, चिता कैंप में अगर कोई करने लायक बंदा कोई आता है, फिरोज भाई हो या और भी काफ़ी लोग यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, ऐसे कोई बंदे को देखे, सोचे, समझे कि वाकई में ये चिता कैंप का जो है फ्यूचर चेंज कर सकता है, चिता कैंप को आगे लेके जा सकता है। ऐसा नहीं कि आया, वादा किया, माँ बहन के रिश्ते बनाया और जो है इलेक्शन जीतने के बाद में बस उनके ऑफिस के चक्करें काटते रहो और उन्हें जो है लेटर देते रहो, उनसे रिक्वेस्ट करते रहो कि भाई हमारी गटर नाली भर गई है, हमारा रोड टूट गया, रोड पे खड्डा हो गया है, हमारा ढाबा टूट गया है। ये सारी चीज़ें नगर सेवक का काम ऑलरेडी होता है, ये नगर सेवक को करना ही है। मैं तो बोलूँगा कि ये नगर सेवक से ज़्यादा काम चिता कैंप के सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं। आज की तारीख में सारे काम 4 से 5 साल हो गया चिता कैंप इलाके में नगर सेवक नहीं है, मगर उसके बावजूद भी चिता कैंप के सोशल एक्टिविस्ट इतने एक्टिव है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उनकी वजह से आज चिता कैंप थोड़ा बहुत जो सुधरा हुआ है, जो चिता कैंप के हालात है, रोड, गटर, नाली, ये सारी सोशल एक्टिविस्टों की देन है। तो ऐसी दोस्तों तेज ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सफान के साथ मैं नूर।